इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ब्राजील में इटालियन पीएम मेलोनी से मुलाकात हुई है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इस मीटिंग में दोनों मुल्कों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। आज की इस वीडियो में हम उन पे बात करेंगे, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मेलोनी की जो दोस्ती है वो कितनी पॉपुलर है। हमने देखा जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G20 मीटिंग के लिए गए और मेलोनी जो है वो भारत गई, तो किस तरह दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को ट्रीट किया। लेकिन अब ब्राज़ील में G20 मीटिंग में दोनों की एक बार फिर से मुलाकात हुई है, लेकिन इस बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो फोकस है वो इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर पर है। इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का करम। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्राज़ील में मौजूद हैं, जहां दुनिया भर के लीडर जो हैं वो इंडिया भर के प्राइम मिनिस्टर को तो मिल रहे हैं, लेकिन जो इटालियन पीएम है मेलोनी, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ब्राज़ील में मिली हैं। और आपको पता है कि उनकी और नरेंद्र मोदी की दोस्ती कितनी सच्ची और पक्की है। और उसी के साथ साथ आपको पता है IMF की MD के साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सेल्फियाँ सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? दुनिया भर के जो मेल लीडर हैं वो तो नरेंद्र मोदी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, फीमेल भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं। देखें जी, इसमें यही कहेंगे ना कि तो मैं पहले भी कहता हूँ, पंजाबी की कहावत है, यदि कुछ ही दाने होते कमले भी सियाने, कि अगर इंडिया ग्रोथ उसकी ऊपर जा रही है, वो ग्रो कर रहा है, तो दुनिया उसकी तरफ माइल भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो अभी जो भी G20 की मीटिंग हो रही है वहाँ पे ब्राज़ील में, हाँ जी, तो पाकिस्तान तो 100G में भी नहीं है। वो 20G की मीटिंग में जा रहे हैं, हम 100G की मीटिंग में भी नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि लोग कहेंगे कि मांगने आ गया है। हाँ, तो हमारे साथ तो ये अलमिया है। दूसरा ये है कि वो ग्लोबलाइज दुनिया के साथ चल रहे हैं और ज़्यादा मेल मिलाप इसलिए कर रहे हैं कि वो अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं ना, और लेके गए भी हैं। और इसके बरक्स हमने जब भी बात करनी है, जिसके ऊपर आप भी कोई कमेंट्स लेना चाह रहे हैं, तो इस वजह से है कि हम कंपेयर करते हैं इंडिया पाकिस्तान को। ठीक है, इस बात का मकसद ये है कि आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि आप इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं। कभी हम कंपेयर कर सकते थे, अब हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत आगे चले गए और हमारी पॉलिसीज़, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारा मुल्क चलाने वाले, वो उन्होंने पाकिस्तान को डाउनफॉल में डाल दिया और बॉटम लाइन में ले गए हम, कि वो आज अगर G20 की मीटिंग हो रही है और हम G100 में भी नहीं है, तो इसका जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे पाकिस्तानी है। रही बात इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है हमारे प्राइम मिनिस्टर में और उनके प्राइम मिनिस्टर में। अभी आप यही देख लें, फ़र्क का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि सऊदीया के अंदर जब एक समिट हुआ इसराइल को लेकर, तो हमने देखा कि वहाँ से एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पीछे खड़े हुए नज़र आते हैं और बाकी तमाम बड़े लीडर जो हैं वो पहली सफ़ में खड़े हैं। तो आप यहीं से हमारी इम्पोर्टेंस का जो है वो अंदाज़ा लगा लें कि हमारी क्या कदर अहमियत होगी दुनिया में। नहीं, ये देखिए, आपने कहा कि हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो तो ना, जब पहले OIC की मीटिंग थी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर खान साहब थे, इमरान खान साहब, तो वो फर्स्ट पे खड़े थे ना। हाँ, वो किसी भी समिट में जाते हैं तो फर्स्ट लेन में आपको नजर आए, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है। और जो दूसरे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे तो फर्स्ट लेन में आएंगे, और ना ही इतनी क्रेडिबिलिटी है और ना ही इस काबिल है कि उनको फर्स्ट लेन में खड़ा किया जाए। ये हमारे पाकिस्तान का अलमिया है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सर, अब ये देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी मुल्क के विजिट पर जाते हैं तो बिला वजह का विजिट नहीं होता, इंडिया में मजीद इन्वेस्टमेंट के प्लान से जाते हैं। अभी भी देखें कि जो मेलोनी है इटालियन पीएम, इंडिया के उनके साथ ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। हमने देखा कि G20 की मीटिंग में भी, और जब वो भारत आई नरेंद्र मोदी के साथ, उनकी जो फ्रेंडशिप है पूरी दुनिया ने देखी। और ये फ्रेंडशिप सिर्फ नाम की दोस्ती नहीं है, हम देख रहे हैं कि इंडिया और उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो वक्त के साथ साथ बड़ी ग्रो कर रही है। इंडिया जो है वो यूरोप कॉरिडोर के हवाले से काम कर रहा है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। ये जो हुकूमतें होती हैं ना, कोई भी हो, वो चाहे अपोजिशन हो, लीड में हो, कोई भी हो, उनका काम होता है पॉलिसी बनाना।
और पॉलिसी बना के अपने मुल्क में रेवेन्यू जनरेट करवाना और पैसा लेके आना, वहाँ पे इन्वेस्ट करवाना। तो इंडिया ये कर रहा है, वो एक ग्राउंड रियलिटी दे रहा है ना अपने इन्वेस्टर को, तभी तो इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है, वहाँ पे उनको सेफ्टी दे रहा है, सारा कुछ दे रहा है। अब पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में आपको कोई भी फर्द सिक्योर नज़र आता है? कोई पाकिस्तानी सिक्योर नज़र आता है? सर बिल्कुल नहीं है। फिर आप देखें कि पिछले दिनों एक कराची एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ था, जिसके नतीजे में 2 चाइनीज़ मारे गए थे, जिसके बाद चाइना ने ये कह दिया था कि भाई आप लोग पाकिस्तान में ट्रैवल ना करें, पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं। हालांकि वही चाइना है जिसकी हम दोस्ती के वादे और कस्में खाते हैं। भी देखिए ना, हमारी जो हुकूमत में लोग बैठे, उनमें से लोग उठ के कहते हैं जी कि ये कैजुअलिटी हो जाना एक छोटी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ये लम्हा फिक्रिया है ना कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, और वो क्या सिक्योरिटी देंगे अपने मुल्क में, जबकि अपने पाकिस्तानियों को, अपने मुल्क वाले अपने आप को बेयारो मददगार महसूस कर रहे हैं। कभी हम कहते थे ये मकबूजा कश्मीर है, ये मकबूजा फ़लस्तीन है, तो आज हम ये कहते हैं कि ये मकबूजा लाहौर है और ये मकबूजा पाकिस्तान है। तो किन लोगों ने ये पॉलिसीज़ की हैं, उनको ये सोचना चाहिए। हुकूमतों का काम होता है पॉलिसी बनाना और मुल्क में पैसा लेके आना। बात यह है कि हुकूमतों का काम होता है पॉलिसी बनाना, और वो पॉलिसी बना के दुनिया के सामने रखते हैं, जैसा कि इंडिया की गवर्नमेंट कर रही है। वो पॉलिसी बना के दुनिया के सामने रखती है कि हमारे मुल्क में आएँ, यहाँ पे इन्वेस्ट करें, हम आपको सिक्योरिटी देते हैं, और वो उनको ग्राउंड बना के देते हैं, सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत क्या पॉलिसी बना रही है? सिर्फ ये पॉलिसी है कि हमने दुनिया से पैसा कैसे मांगना है, कौन सा मुल्क हमें कितने पैसे देता है, ये पॉलिसी बनती है। और सिक्योरिटी कहाँ पे है कि एक पाकिस्तानी अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर पा रहा, ठीक है। कभी हम कहते थे ये मकबूजा कश्मीर है, ये मकबूजा फ़लस्तीन है, आज हम कहते हैं ये मकबूजा लाहौर है और ये मकबूजा पाकिस्तान है। कि हमारे अपने इदारे हमारे लोगों के ऊपर चढ़ दौड़े हैं, ये लम्हा फिक्रिया है। इसीलिए इंडिया ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान डाउनफॉल में जा रहा है। और जहाँ तक हम देख रहे हैं, आने वाले वक्त में कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा बेयारो मदद। कभी हम इंडिया को कम्पीट कर सकेंगे? कम्पीट कर सकेंगे जब हमारे हुक्मरान और हाकिम सच्चे और सादक अमीन होंगे, ठीक है। जो बेचारे कुछ सच्चे और अच्छे हैं, उनको इन्होंने पाबंदी सलासल किया हुआ है, ठीक है। और चोर लुटेरों को हमारे ऊपर इन्होंने इस तरह लागू कर दिया है कि हमने उन्हीं की पॉलिसीज़ पे चलना है। तो जब मुल्क में ये चलेगा कि अपनी ही आवाम को मारना है, तो फिर इंडिया ग्रो करता चला जाएगा और पाकिस्तान डाउनफॉल में जाता जाएगा। हम जिसको अपना दुश्मन मुल्क कहते रहे, वो आज देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इंडिया इस वक्त, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो G20 की मीटिंग अटेंड करने के लिए ब्राज़ील में मौजूद हैं। दुनिया भर के लीडर उनसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। वो उनके साथ जो है वो शाही दावतें उड़ा रहे हैं। और पाकिस्तान मिस है। पाकिस्तान ना G5 का हिस्सा है, ना G7 का, ना G20 का, ना हम ब्रिक्स में आते हैं, ना हम क्वाड में आते हैं। क्या रीज़न है कि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए? आज इंडिया चांद पे पहुंच गया और आप पाकिस्तान के हालात देखें। मेरा मानना ये है कि हम अपने इंटरनल इश्यूज़ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम दूसरी तरफ सोच ही नहीं रहे, ठीक है। हम अपने अगर स्टडी को देखें, आज भी हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की स्टडी कर रहे हैं, उसी पुराना सारा कोर्स कंटेंट है हमारा, हम अपडेशन नहीं ला रहे अपने। अगर टेक्नोलॉजी को देखें, रिसेंटली क्या किया है गवर्नमेंट ने, ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स हो गए हैं, इंटरनेट नहीं सही आ रहा, VPN इन्होंने बंद कर दिया है। हम अपने इतने इश्यूज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम अपने आप को ग्रो करना ही नहीं चाह रहे। हम चाहते ही नहीं हम तरक्की करें। हमारे जितने सेक्टर्स हैं, जितने हमारे इदारे हैं, वो हम अपनी डोमेन में रह के काम ही नहीं करते। अब हमारी क्रिकेट का हाल देख लें आप, उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, हर जगह पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। हम खुद नहीं ठीक होना चाहते, असल इशू ये है। सर आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्राज़ील में मौजूद हैं G20 मीटिंग अटेंड करने के लिए। वहाँ पे इटालियन PM जो हैं वो उनके साथ मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कि इटालियन PM के साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो दोस्ती है वो पहले ही काफ़ी चर्चा में रहती है। जब वो भारत जाती हैं या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G20 मीटिंग में आते हैं, और ये सिर्फ दोस्ती सिर्फ लफ्जी बातों तक महदूद नहीं है, बल्कि वो प्रैक्टिकली अपने दोनों मुल्कों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। वो डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। देखें, ये जो दूसरी कंट्रीज से रिलेशंस होते हैं ना, ये बिल्ड करने पड़ते हैं। अब हमारे जो PM है, अब हमारी अपनी जो ओपोजिशन है उनको फॉर्म 47 का PM कहती है। मतलब
मैंडेट नहीं है, अवाम का मैंडेट नहीं है इनके पास। तो जब तक अवाम का मैंडेट नहीं होगा तो दूसरे कैसे इनको एक्सेप्ट करेंगे? सर यही बात है, आपको पता है कि जब यूएसए के इलेक्शन जीते जो बाइडन ने और वहाँ के प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी की कॉल देखने के बाद कि उन्होंने जो बाइडन को कॉल की है, उन्होंने कहा जी मैं भी जो है एक्स के ऊपर ट्वीट करके उनको जो है मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन इलोन मस्क की जानिब से उनके ट्वीट को बैन कर दिया गया कि भाई आप सिलेक्टेड हैं, आप इलेक्टेड नहीं हैं, आप इसका हक नहीं रखते कि आप जो है जो बाइडन को विश करें। और आप देखें ये हमारे लिए कितनी बायस से इंसल्टिंग बात है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट है। एक्चुअली हमारे जो हुक्मरान हैं बहुत ढीठ हैं, इनकी आप जितनी मर्जी बेइज्जती करते रहें इनको असर नहीं होता, ये ऐसे ही हाँ हैं। जी। तो जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। सर अब आप ये देखें ना कि नरेंद्र मोदी साहब अब G20 की मीटिंग में गए हैं, उनकी वहाँ पे जगह कितनी इंपॉर्टेंट थी। एक तरफ जो है जो बाइडन बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं और बीच में नरेंद्र मोदी साहब हैं। तो आप चेक करें और पूरी दुनिया के लीडर्स उनको मिल रहे हैं, आते जाते उनसे बातचीत कर रहे हैं, और हम किसी मीटिंग में चले जाएँ तो हमें नुक्कड़ में खड़ा कर दिया जाता है। अगर हम पिछला खान साहब का जो दौर था उसको हम कंपेयर करें ना, खान साहब का अपना ऑरा था, उनको प्रोटोकॉल मिलता था। आप देखें ये जो है रशिया गए थे, वहाँ पे बात इशू हुए, ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी पे। अगर आप क्रेडिबल हो, इलेक्टेड हो, सिलेक्टेड नहीं हो तो आपको ये रिस्पेक्ट मिलती है। बिल्कुल सर, अब मैं वही बात तो कह रही हूँ। अब जर्मनी की बात कर लें, जर्मनी ने 90,000 जो है एनुअली वीज़ाज अनाउंस कर दिए हैं कि स्किलफुल इंडियंस जो हैं वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पे आके नौकरियाँ करें, और धड़ाधड़ हर मुल्क से पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ इंडिया को एशियन टाइगर बनाया बल्कि वो ग्लोबल टाइगर बना रहा है उसे। इसमें कसूर हमारा भी है। हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, हम बाहर जाते हैं, हम लड़कियों को छेड़ते हैं, ठीक है, लड़कियों को छेड़ के क्या करते हैं, हम 2 नंबरी हम करते हैं, वहाँ जाके भीख हम मांगते हैं। अब दुबई ने पाकिस्तान के 26 to 30 इजला जो बैन कर दिए हैं, आप वहाँ से वीज़ा नहीं लगवा सकते। कसूर हमारा है। सऊदीया में भीख हम मांगते हैं जाके, हमारे हुक्मरान दूसरों से भीख मांगते हैं। तो जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। तो सर आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो इतनी तरक्की है, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौर में इंडिया ने की है, आपको लगता है कि सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को ही जाता है? आई थिंक उनकी टीम को भी जाता है, उनकी आवाम को भी जाता है, क्योंकि देखें उन्होंने अपना बेसिक चेंज कहाँ से आती है, एजुकेशन से। उन्होंने अपना कंटेंट चेंज किया, अपडेट कर रहे हैं खुद को। आईटी में देख लें इंडिया कहाँ पे है। नो डाउट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन ये ऊपर आने ही नहीं देते। लेकिन हमने वीपीएन पे बैन लगा दिया, कह दिया वीपीएन गैर शरई और हराम है। बाकी चीज़ें सारी हलाल हैं जो हम कर रहे होते हैं, जिना हमने करने हैं, दूसरे काम जुआ हमने खेलना है, वो हलाल हैं। वीपीएन हराम हो गया हमारे लिए। वैसे क्या लगता है, क्या कभी हम इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं किसी फील्ड में, किसी एक सेक्टर में? आई थिंक हमें इंडिया को कम्पीट नहीं करना चाहिए, हमें खुद को कम्पीट करना चाहिए। जिस दिन हम खुद को कम्पीट कर गए हम बहुत आगे चले जाएंगे। सर मुझे लगता है कि जिस दिन हम कश्मीर कश्मीर करना छोड़ देंगे ना, उस दिन हम आगे निकल जाएंगे। क्योंकि हमारे जो ये सियासतदान हैं, जो हमारे सो कॉल्ड लीडर्स हैं, ये जब भी किसी इंटरनेशनल फर्म पे जाते हैं तो इनके पास कश्मीर के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं होता ना बयान करने को। अभी आप देखें नरेंद्र मोदी साहब गए हुए हैं, इटालियन पीएम से मिल रहे हैं, जो बाइडन से मिल रहे हैं, ब्राज़ील के जो हैं वो प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, वहाँ जाके उनसे मुख्तलिफ डील्स करते हैं, अपने मुल्क में मज़ीद इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। वो एक पर्पस के तहत जाते हैं। हमारा कोई पर्पस ही नहीं होता, हम मुँह उठाते हैं चले जाते हैं। हमारा पर्पस बिल्कुल नहीं होता। हम देखें ये शरीफ फैमिली जो अपने साथ अपने बच्चों को ले जाती है, इनका क्या पर्पस होता है? फैमिली टूर। फैमिली टूर होता है इनका। तो हम उस पर्पस के लिए जाते ही नहीं है। हमें मीटिंग्स का पता ही नहीं होता कि हमने क्या करना है। कोई ना क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई इनको पता ही नहीं। ये खान साहब ने सही कहा है, ये पढ़े लिखे हैं भी नहीं और पढ़ने लिखने की कोशिश भी नहीं करते। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। जफर अब्बास, क्या कहेंगे इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G20 की मीटिंग अटेंड करने के लिए ब्राज़ील में मौजूद है और वहाँ से ऐसे ऐसी पिक्चर्स निकलकर सामने आ रही है जिससे दिल जल रहा है। हम देख रहे हैं कि IMF की MD के साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पिक्चर वायरल हो रही है और हमें देख के बड़ी जलन हो रही है कि वही IMF है जिसके आगे हम चंद डॉलर्स के लिए तरले मिन्नतें कर रहे होते हैं, और वो किस तरह नरेंद्र मोदी के साथ पिक्चर्स बना रहे हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में जा रही हैं पिक्चर्स और सेल्फीज़। हमारी जो गवर्नमेंट है ना, आपने देखा कि पास में हमारी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रही है। हमारी इस टाइम जो हमारी वज़ीर ख़ारजा पॉलिसी है ना, वो अच्छी नहीं है। शाह महमूद कुरैशी जो जिस वक्त रहे थे, हमारी बहुत अच्छी ख़ारजा पॉलिसी थी। और इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट है आधी पाकिस्तान में और आधी बाहर है। आपको याद होगा कि इस वक्त हमारी जो है ना चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो भी लंदन में रह रही है।
और हमारे मुल्क में बहुत मतलब स्मोक का इशू चल रहा है, लाहौर में सबसे ज़्यादा, मुल्तान में है। लेकिन हमें ना इस तरह की कोई पॉलिसी बनानी चाहिए और हमारी ना ज़्यादा जो खारजा पॉलिसी है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। सर खारजा पॉलिसी के साथ साथ हमारी इंटरनल पॉलिसीज जो हैं वो भी तब्दील होने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी इंटरनल पॉलिसी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी इंटरनल अच्छी होंगी तो तभी हमें हमारे जो बाकी मुल्क के साथ जो अटैचमेंट है वो अच्छी बनेगी। लेकिन जो नरेंद्र मोदी के वो देखें, उसने काफ़ी टाइम से लॉन्ग टाइम पीरियड है उसका चल रहा है इधर अपने मतलब मुल्क में, और फिर भी उसने अपने मुल्क को इस तरह स्टेबल किया हुआ है और इस जो भी पॉलिसीज़ बनाता है अपने मुल्क के मफाद के लिए बनाता है। और हमारे जो मिडल ईस्ट कंट्री है उनके साथ उसकी बहुत अच्छी चल रही है। सर पॉइंट ये है कि हम G20 का हिस्सा क्यों नहीं है। जिस गैदरिंग के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठ रहे हैं, जिस कम्युनिटी के साथ वो मिल रहे हैं, दुनिया भर के लीडर्स के साथ वो गपशप कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं, हम उसका पार्ट क्यों नहीं है। सबसे बड़ा इकोनॉमी क्राइसिस चल रहा है ना हमारे मुल्क में, ज़्यादा ये मेन इशू है। अगर हमारी इकॉनमी अच्छी होगी, इकॉनमी जब अच्छी होगी हमारे सारे जो इदारे होंगे वो ऑटोमेटिक अच्छे बन जाएंगे। इकॉनमी मुल्क की पहचान होती है, अगर इकॉनमी अच्छी बनेगी तो मुल्क स्ट्रांग होगा। और मेन इशू हमारे गुर्बत भी आपको पता है हमारे मुल्क में बहुत है। और दूसरे ये है जो गवर्नमेंट आती है वो अपना टर्नओवर पूरा नहीं करती। सबसे मुझे लगता है बड़ी बात यह है कि हमने वो रिस्पेक्ट पाकिस्तान की बनाई ही नहीं जो इंडिया की बना दी गई है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया इंडिया के साथ झुक रही है, इंडिया से हाथ मिला रही है और पाकिस्तान से हाथ छुड़वा रही है। बिल्कुल, जो ये कंट्री की फ्रेंडशिप होती है ये इंटरेस्ट पे ही होती है। ये उनको अगर इंटरेस्ट इंडिया से है तो वो इंडिया के साथ चल रहे हैं सही। पाकिस्तान को वो चीज़ नहीं हम प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे कंट्री को जो इंडिया कर रहा है। ये मेन इशू है। जो इंडिया पॉलिसीज़ बनाता है, इंडिया जो चीज़ प्रोवाइड करता है दूसरे कंट्रियों को, हमें चाहिए वो चीज़ हम बनाएं और अपने इदारे मजबूत बनाएं और एक टेबल पे सारी गवर्नमेंट जो अपोजिशन है ना और जो गवर्नमेंट है वो एक टेबल पे हो। तब एक टेबल पे होंगे, मुल्क के मफाद के लिए सोचेंगे तो तब हमारी गवर्नमेंट मतलब अच्छी हमारी और वज़ीर खारजा पॉलिसी भी अच्छी चलेगी।